गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 17 नवंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के कोट के साथ। लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता सार्वजनिक उत्सव है और असफलता व्यक्तिगत शोक है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, यह मेरी कामना है। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला को। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो ये हमारे कल के प्रश्न हैं। तो कल का दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? RF कैनेडी जूनियर। हाल ही में पहले बोडोलैंड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में चीन ने कहाँ पर मेगा पोर्ट का अनावरण किया? तो पेरू में। हाल ही में किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। हाल ही में वीवो ने अपने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुहाना खान। हाल ही में दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 6 पुलिस स्टेशनों को अशांत घोषित किया है? तो मणिपुर। हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम का निर्माण किया गया है? तो IISC बेंगलुरु। हाल ही में कहाँ पर प्रसिद्ध जोली जीबी मेले का आयोजन किया गया? तो ये उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कौन सी ग्राम पंचायत तंबाकू मुक्त घोषित की गई है? तो नंगली किठौर, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर जो है शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। तो ये रहे हमारे कल के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस, क्योंकि इसी दिन 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। PCI के नाम से जिसको जाना जाता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी के उपलक्ष्य में यह 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है प्रेस का बदलता स्वरूप, द चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। PCI की बात करें, भारतीय प्रेस परिषद की, तो इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1966 को हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रमुख हैं रंजना प्रसाद देसाई। ठीक है, रंजना प्रसाद देसाई इसके प्रमुख हैं। आइए रिवीजन करते हैं नवंबर माह के प्रमुख दिवस को। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस, और 10 नवंबर को ही विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। ये रहे नवंबर माह के प्रमुख जो है दिवस, इनको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में हैं? तो यहाँ पर भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज जो पाए जा रहे हैं वो भारत में पाए जा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मधुमेह बीमारी किस हार्मोन की कमी के कारण होती है। ठीक है, और वह हार्मोन हमारे शरीर में किस अंग से स्रावित होता है। अभी देखिए, भारत हुआ है नंबर 1/4 मामले में भारत है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। नंबर 1 पर चाइना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हो गया है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना।
वर्ल्ड शिखर जो सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड नहीं, क्वाड शिखर सम्मेलन होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है भारत। ठीक है, इसको जानते रहिएगा, QUAD, क्वाड शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वर ने संन्यास ले लिया, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस के खिलाड़ी थे, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, प्रजनेश गुणेश्वर। आइए जानते हैं 2024 में जिन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है उनके हम रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस के खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। क्रिकेट में शिखर धवन, केदार जाधव और दिनेश कार्तिक ने संन्यास ले लिया। क्रिकेट में देखिए बहुत लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा को कहते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ T20 मैच से संन्यास लिए हैं। ठीक है, और अन्य फॉर्मेट में भी खेल रहे हैं, 50-50 और टेस्ट मैच भी वो खेल रहे हैं, वनडे और टेस्ट मैच। तो T20 मैच से संन्यास लिए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, साथ ही साथ T20 मैच से संन्यास ले लिए हैं रविंद्र जडेजा। बैडमिंटन में बी साई प्रणीत ने संन्यास ले लिया। फुटबॉल में सुनील छेत्री, हॉकी में PR श्रीजेश, रेसलिंग में विनेश फोगाट, जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर बाली यात्रा उत्सव का की शुरुआत हुई? तो बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत हुई है उड़ीसा में। यह एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेलों में से एक है। यह उत्सव उड़ीसा के कटक जिले में पहली बार शुरू हुआ था। यह उत्सव उस दिन की याद में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में उड़ीसा के नाविक इंडोनेशिया के बाली, जावा और सुमात्रा, बोर्नियो द्वीप और श्रीलंका जैसे देशों की यात्रा पर जाते थे और इन यात्राओं का उद्देश्य व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार होता था। तो उसी याद में यह मनाया जाता है, इसी के लिए इसका नाम है बाली यात्रा। बाली का मतलब हो जाएगा बाली, और सुमात्रा, जावा, ये सभी द्वीपों के नाम हैं किसके? इंडोनेशिया के। साथ ही साथ यहाँ पर और भी त्यौहार मनाए जाते हैं उड़ीसा में, नुआखाई, रजा पर्व, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, धनु यात्रा महोत्सव, बोईता वंदना महोत्सव, बाली यात्रा। ठीक है, ये तो मनाया ही जा रहा है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। यहाँ के राज्यपाल हैं रघुवर दास। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो कि स्थित है उड़ीसा में, एक प्रकार की यह लैगून झील भी है। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका नामक राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं। हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध जो कि महानदी पर स्थित है, जो कि कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, आइए जानते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में हरभजन सिंह और किसे दुबई स्पोर्ट काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया? तो अभी हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इन दोनों को दुबई स्पोर्ट काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया है। सानिया मिर्जा जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हैं, टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, इनको भी, और हरभजन सिंह का संबंध जो है क्रिकेट से है। टेनिस और क्रिकेट इन दोनों का संबंध है। तो हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को बनाया गया दुबई स्पोर्ट काउंसिल का राजदूत। आइए देखते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर का रिवीजन करेंगे। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह, इनको प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पुमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी होती है लेह। यहाँ के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। यह हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में पाया जाता है। लेह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कारगिल जो है सुरू नदी के किनारे स्थित है। कारगिल भी इसकी राजधानी होती है लद्दाख की। यहाँ पर लोसार फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, नोमेडिक फेस्टिवल, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, जांस्कर फेस्टिवल और दोस्त मोचे उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। पिछली बार लोसार फेस्टिवल और नोमेडिक ये सब जो है पेपर में आ चुका है SSC GD के, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है, रिलायंस ग्रुप के जो है प्रमुख हैं, संस्थापक हैं, इनके द्वारा जो है
इनको अभी पावरफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया गया है। एकमात्र भारतीय हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टॉप पर इसमें एलन मस्क हैं, ठीक है। एलन मस्क जो कि टेस्ला के कंपनी के जो है मालिक और ट्विटर के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, तमाम कंपनियों के मालिक हैं एलन मस्क, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा? तो यह जो हो जाएगा नेपाल। तो भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल जो है बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेला। भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए, ठीक है। तो अंशुल कंबोज ने 10 विकेट लिए हैं अभी रणजी ट्रॉफी में। ये हरियाणा के गेंदबाज हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा से कुछ करंट के पॉइंट यहाँ पर शामिल किए गए हैं। पारंपरिक ज्ञान और संचार प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ। हरियाणा सरकार ने SC कोटे के अंदर सब कोटा बनाने के लिए फैसला किया है। पहले बेसिक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार अभी सभी फसलों पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है देगी, यानी MSP सभी फसलों पर देगा हरियाणा सरकार ने। सूरजकुंड मेले का आयोजन जो है फरीदाबाद में किया गया है, जो कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा, और इनका नाम अंशुल कंबोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी ये नाइजीरिया की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। नाइजीरिया की राजधानी होती है अबुजा, यहाँ की मुद्रा है नायरा। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले नाइजीरिया जाएंगे। नाइजीरिया के बाद वे ब्राज़ील और फिर गुयाना जाएंगे। 3 देशों की यात्रा पर वो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मॉरिशस की राजधानी होती है पोर्ट लुइस, यहाँ की मुद्रा है रूपी, और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं नवीन रामगुलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? यूनेस्को ने उड़ीसा के 24 गांव जो कि समुद्र तट के किनारे स्थित हैं, ऐसे में इनको मान्यता दी है कि ये सुनामी चाहे जब भी आए उसके लिए ये पहले से रेडी हैं, ठीक है। तो यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह है मेघालय का एक संगठन, जो कि एक उग्रवादी संगठन है। अभी गृह मंत्रालय ने इस पर 5 साल का बैन लगा दिया है। मेघालय की राजधानी है शिलांग, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नाट संगमा, यहाँ के राज्यपाल हैं YC विजय शंकर, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के दिन के करंट के प्रश्न। आप लोगों के लिए मैं आज होमवर्क प्रश्न दे रहा हूँ, इसको आप लोग पूरा डिटेल में आंसर करके बताएंगे। तो प्रश्न ध्यान से सुनिए। अभी भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? आप लोग पूरा डिटेल में लिखेंगे कहाँ पर आयोजित किया गया है और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।